इस वक्त ये इसमें कोई सैकड़ों के हिसाब से परिंदे बैठे होते हैं। इसमें चिड़ियाँ हैं, बुलबुल है। तकरीबन इस हवेली को बने हुए 100 साल तकरीबन हो गए जी। ये जनाब में झूला है, ये पिएंगे आपके लिए। वाह जी वाह, बहुत मजबूत है। ये तूत का दरख्त है ना, इसे कुछ नहीं होता। वाह जी वाह। और ये मेरे अजदाद के वक्त से हैं। घर की ताबीर कराने वाले मेरे वालिद मोहतरम मलिक अली हैदर। डॉक्टर बाबर अवान साहब की रिहाइश है, आबाई घर है उनका, और उनके साथ ये फारूक साहब की रिहाइश है। होता ना एक दिन जियो के साथ, तो एक दिन हमारा फारूक साहब के साथ है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, यहीं लगा दें। वेलकम वेलकम वेलकम। ठीक है, कैसे जनाब? ठीक है, हमने सरप्राइज दिया आपको। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ये अचानक से जो है ना, ये ज़्यादा अच्छा है। बहुत ज़बरदस्त मज़ा है। आप मुकाम सही मुकाम पे पहुंचेंगे तो वो आपको ज़्यादा एंजॉय करेंगे। हाँ जी, हम पहुंच गए जी ओथला। फारूक अवान साहब का आबाई घर है, यहाँ रिहाइश है। इसी गली ज़रा तंग है। क्या हाल है भाई, ठीक हो? माशाल्लाह जी माशाल्लाह, वाह वाह वाह। ये बाबर अवान साहब का? जी डॉक्टर साहब। अच्छा माशाल्लाह, ये तो किला लग रहा है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये गेट था और फिर आगे ये फिर दीवार थी, फिर आगे एक वॉशरूम था, फिर आगे एक कमरा था, वो निकाला सारा। फिर कुछ वो बरामदे का पोर्शन निकाला। हाँ जी सामा साहब, क्या हाल है? ज़बरदस्त अंकल, आप सुनाएं खैरियत से? वेलकम। ये जनाब हम पहुंच गए हैं फारूक अवान साहब के आबाई घर। बहुत खूबसूरत जगह है। गांव में आपको एक बहुत प्यारा, एक बहुत ही अच्छा एक जो है नज़ारा और एक रिहाइश है वो देखने को मिलती है। ये जिनका लॉन है, और ये देखें बहुत प्यारा फव्वारा। दीवार थी ना पहले ये, तो अब ये गेट निकाल के तो ये पीछे खेत और सारा मंदिर है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह वाह वाह। ये तो बिल्कुल लगता है चांदी सोना है। सारी गंदम लगी हुई है। गंदम तो कब कटाई ये इसे सोना कहते हैं। सोना? अभी होने ही वाली है, बस बारिशें रुकेंगी। बस अब ये कटाई वाली है, पक अच्छा। गई है। हाँ जी। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है जी, माशाल्लाह। ये तो बहुत ही खूबसूरत आपने कर लिया, बहुत खूबसूरत कर लिया। बस ये हमने कहा कि आपको दिखाया ना जी। फिर ये सफाई करके तो अब भिंडियाँ और ये टमाटर वगैरह लगा दी हैं। अच्छा, सब्जियां लगा दी अपनी लगा सब्जी। दी। सर ये नई कंस्ट्रक्शन है? ये पुरानी कंस्ट्रक्शन है। इसके ऊपर सिर्फ ये जो लगे हैं ना जाले, हाँ जी, क्या कहते हैं, इसकी जालियाँ जो है ये नई लगी है, और बस थोड़ा बहुत उसको मरम्मत किया। बाकी सारी पुरानी कंस्ट्रक्शन है ये वाली। अच्छा गुड। इधर ये वॉशरूम है? ये वॉशरूम है। वॉशरूम का बस हमने छत अपना नया डाला है, अच्छा बाकी वो उसी तरह से पुराना अच्छा है। अच्छा, बहुत अच्छा। और अरुण साहब ये जनाब में झूला है, ये पिएंगे आपके लिए। हाँ जी, हाँ ये जी, आप इस पे बैठ मैं गए। आपको बैठ के दिखाता हूँ, फिर आपने भी बैठना है। बैठें जी। ये जनाब, वाह जी वाह वाह। ये तो गांव में लेडीज घुमा कर लिया करती थी ना, तो ये तो अपना है, हम जो मर्जी बैठे इस पे। जनाब ये अरुण साहब इस वक्त झूले के मजे ले रहे हैं। नहीं नहीं, ये बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। ये तूत का दरख्त है ना, इसे कुछ नहीं होता।
वाह जी वाह, झूले के मज़े लिए, बचपन के मज़े। अच्छा अरुण साहब, ये कंस्ट्रक्शन जो है ये काफ़ी पुरानी है, पत्थर की कंस्ट्रक्शन है। यानी इसको जो बुनियादी ये कंस्ट्रक्शन है, इसको बहुत थोड़ा हुआ तो 80-90 साल हो गए। अच्छा, हाँ जी, वाह। और बस थोड़ी बहुत हमने चेंजेस की हैं, और उसमें अब आप अंदर तशरीफ लाइए। अच्छा, ये ऊपर छत जो है ये छत ये पुराने वक्त की है। अच्छा। और बस हमने थोड़ा बहुत उसमें कोई मामूली चेंजेस किए हैं। और ये हमने दरवाज़ा भी काला है। इधर मेन हवेली से राब्ते के लिए ये हमने खिड़की और ये सीढ़ी दे दी है। अरुण साहब, ये पुराने पलंग है, वो नवार जो होता था वाइट वाला, अच्छा। उससे बने हुए और काले पाए वाले ये पुराने पलंग है। और ये मेरे अजदाद के वक्त से हैं। अच्छा, वालिद साहब के निशानियाँ ये समझ लें हमारे पास। ये छोटा रास्ता, ये छोटा मेन रास्ता उधर से। अच्छा, मेन रास्ता उधर से। आइए आपको चीकू जरा चीकू, अच्छा चीकू देखते हैं जी। चीकू का नाम आपने सुना होगा, चीकू दिखा। ये इस एरिया की फसल नहीं है, इस एरिया का दरख्त नहीं है, ये तो बाहर से आई हुई चीज़ है। ये देखिए कि अल्लाह ने कितना इसको फल लगाया हुआ है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। एक ही गुच्छे के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये पूरा लदा हुआ है, झुका हुआ है सही मानों में। और ये अफसोस है कि आज अभी पका नहीं है। ये मैं तो इसका पकने की क्या निशानी है, कितना? ये बस नरम हो जाता है, इसका कलर यही रहता है। साइज जितना है ये अब ये मोटे वाले साइज पूरा हो चुका है। अच्छा, और ये तो काफ़ी पुराना दरख्त है शहतूत का। हाँ जी, ये तूत है। और इसके साथ वो डार्क कलर वाली जो है पिंक, डार्क पिंक, लाल शहतूत जो होता है। हाँ जी, लाल वाला। ये एक आध पकी हुई नज़र आएगी आपको। वाह, अच्छा, दिखाएं जी। ये देखें जी, लेकिन लाल ये अभी शहतूत। चूँकि ज़्यादा पकी नहीं है इसलिए साइज़ इसका छोटा है। ये सफ़ेद वाला वो ये अनार बेदाना जिसको कहते हैं, अच्छा, जिसके अंदर वो दाना नहीं होता, ये वो वाला अनार है। बहुत अच्छी इसके साथ फसल माशाल्लाह लगती है। और ये अनार अब लगना शुरू हो गए हैं जी, छोटे छोटे। वाह माशाल्लाह जी। आनंद साहब, ये आपके आबाई इलाके की चीज़ खजूर भी हमने लगाई हुई है, अच्छा, मुल्तान की। मुल्तान की अच्छा, खजूर। वाह, वाह। आप देखेंगे ना कि वो फ़ॉरेन का चीकू, ये लोकल देसी तूत, और ये मुल्तान की खजूर है। और ये भी बड़ा ख़ास किस्म का एक नींबू है। ये पूरा साल इसके साथ फल लगा रहता है। ये देखिएगा, ये अभी लगे हुए फल लगा हुआ है इसके साथ जी। और ये इसको आप ऐसे छीलें तो किन्नू की तरह से इसमें छोटी डलियाँ फाके निकलती पूरा साल। ओ, आपके हिस्से का एक पका हुआ नज़र आ रहा है मुझे, छोटा सा। छोटा सा, वाह जी वाह। हाँ। और लेकिन ये अंदर से जनाब सही लाल वाला अमरूद है, ये देखिए। और ये अब आप खाएंगे इसको। जी, बिस्मिल्लाह जी। लें जनाब, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये आपके हिस्से का, और है बड़ा बेहतरीन जायका। ताज़ा इसके अमरूद की बात ही और है। और इसको आप देखिएगा कि बड़ा ज़बरदस्त किस्म की, ये पिंक भी और बीच में वाइट भी, और ये प्योर येलो। वाह जी, सुभान अल्लाह। ज़बरदस्त किस्म की, और ये बगमबेलिया की बड़ी प्यारी है। मशहूर है, मारूफ आपके यहाँ हर इलाके में पाया जाता है। ये भी पहला साल ही है इसको। ये है कचनार। अच्छा अच्छा, हाँ, ये देखिए, हाँ, ये फूल आया हुआ इसमें। फूल इस पे आया वो। ये हमने इसमें थोड़े बहुत उतार के तो एक दफ़ा हम खा चुके हैं इसको जी। अच्छा, हाँ जी। अरुण साहब, ये हमने, ये हमारा ओपन किचन है, ये बैठने की जगह है, इसमें आग जलाते हैं, ये अंगीठी है हमारी। अच्छा, वाह, इसमें तो इंतज़ाम है, थोड़ी देर तक आपको पूरा इंतज़ाम है यहाँ। पूरा इंतजाम। फिर ये ओपन चूल्हा है जी, हाँ। इसमें रात को हमने इसमें बड़े मज़े किस्म की उसामा साहब ने इसमें बनाई थी चाय, कढ़ाई बनाई थी। अच्छा, कढ़ाई जी, बनाई। वाह जी वाह। और ये देखिए गांव के खालस बर्तन। आजकल इनका दौर वापस आ रहा है। ये हमारा इसका बारबेक्यू स्टैंड है जी। अच्छा, इस पे इंशाल्लाह थोड़ी देर तक आपको हम इंशाल्लाह जी, टिक्के बिल्कुल विक्के तैयारी हुई भी खिलाएंगे। है। जी हाँ जी। फारूक साहब, ये जो आपने मिट्टी के बर्तन दिखाए ना, जी, इनका दौर अब वापस आ रहा है। वापस आ रहा है, सही तो बात है। ये मेडिकल साइंस भी कह रही है कि जो बर्तनों में
जो मेडिकल साइंस भी कह रही है जो मिट्टी के बर्तनों में खाना है वो बेहतर है, ना कि आप प्लास्टिक में, और जो नॉन स्टिक में तो आपने कभी यूज़ नहीं करना कि वो कैंसर का काज बन रहा है। ये मैं आपकी मालूमात के लिए बता रहा हूँ कि नॉन स्टिक को बिल्कुल अपनी लाइफ से निकाल दें, और मिट्टी के बर्तन हो सकें तो बहुत अच्छा है, उसमें आप खाना बनाएं और बहुत एक लुत्फ़ है। ये इनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सी खूबियाँ रखी हुई हैं। ये यानी इंसानी जिस्म के लिए, सेहत के लिए, स्किन के लिए, और बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो हम बाकी बर्तनों की वजह से हम मसाइल पैदा कर लेते हैं। अगर मिट्टी के बर्तनों में खाना खाया जाए, पानी पिया जाए, तो बहुत सारी चीज़ें जो बहुत सारी बीमारियों में हम कमी ला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप मरी या गलियात जाते हैं तो रास्ते में बच्चे आपको गोल से वो सर पे बांधने के लिए हार सा उन्होंने बनाया होता है, बैंड सा बनाया होता है। ये जी वो डेजी है। अच्छा, डेजी है। हाँ जी, डेजी। हाँ, इसी के वो हार वार बना हार के बनाए हुए होते हैं, इसी के उन्होंने बनाए होते हैं। ले जी, आवाज़ पड़ी है चाय के लिए। चाय तैयार है तो हम अब चाय पीते हैं, और इसके साथ साथ हम आपको जो घर का अंदर ओवरव्यू है वो भी हम दिखाएंगे। ये जो मेरे पीछे रिहाइश है ये डॉक्टर बाबर अवान साहब की रिहाइश है, आबाई घर है उनका, और उनके साथ ये फ़ारूक साहब की रिहाइश है। हमारे यहाँ घरों में पहले खुले सहन हुआ करते थे, और जो आपका वॉशरूम है और किचन है वो घर से अलहदा हुआ करता था। तो इसी तरह आप देख रहे हैं कि जो वॉशरूम वो कहते हैं ना, एक गुसल खाना है और एक वो वॉशरूम है, बाथरूम है, वो दोनों सेपरेट हैं, और बाहर जो है हाथ धोने के लिए जगह है। अब ये सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर जाती हैं, थोड़ी देर में हम ऊपर जाएंगे। और ये इनका किचन है जी, ये भी किचन बाहर है, आउटडोर किचन है, और ये इसका अंदर का इलाका है। बिस्मिल्लाह। हारून साहब इस घर की ताबीर कराने वाले और इसके जो असल मालिक थे, वैसे तो असल मालिक अल्लाह होते हैं, मेरे वालिद मोहतरम मलिक अली हैदर। आपकी तस्वीर का ये एक पेंसिल स्केच है, और ये उनकी तलवार भी। ये तलवार 47 वाले मामले में भी ये यूज़ हुई है, ये बताते थे हमारे वालिद साहब। अच्छा। हाँ, कि उस वक्त जो सिखों वाला वो हुई थी कि फसाद उसको कहते थे, तो उस वक्त ये तलवार ये यूज़ भी हुई है बाकायदा। सर, ये फ्रिस्को आर्ट है पीछे, ये जो आपका ये पुराना है जी, वही उसी वक्त का। ये तकरीबन इस हवेली को बने हुए 100 साल तकरीबन हो गए जी, और इसको थोड़ा सा हमने फिर वो फ्रेश करवाया है क्योंकि थोड़ा मदम हो गया था। बाकी सारी ड्राइंग भी वही है, सारा चीज़ वही है। और ये डॉक्टर साहब की और आपकी तस्वीर हैं यहाँ पे। हाँ माशाल्लाह जी। ये देखिए जी, डॉक्टर बाबर अवान साहब की बचपन की तस्वीर है, और ये एक और तस्वीर है। उन्होंने हसन को उठाया हुआ। अच्छा, हसन को उठाया हुआ है। अच्छा। ये फ़ारूक अवान साहब की तस्वीर है जी, माशाल्लाह, और साथ इनके हमारे वालिद साहब मलिक अली हैदर साहब। मलिक अली हैदर साहब की पिक्चर है। अच्छा, ये बेडरूम है सर? जी, ये एक बेडरूम है, और ये मैं कागान नारान वाले इलाके से, वहाँ एक जगह पास, वहाँ से ये दियार का बनवा के लाया था। अच्छा। हाँ जी। अच्छा। ये ख़ास तौर पे दियार की वहाँ की निशानी है। अच्छा, पहले ज़मानों में कमरों में कमरे हुआ करते जी, थे। कमरों में कमरे। तो ये भी एक कमरे में कमरा है। आप देखें पुराने घरों में, आप लाहौर चले जाएंगे, अंदरून पिंडी हो, तो ये पुरानी कंस्ट्रक्शन, कमरे में कमरा। अब देखिए जनाब, ये पुराने तरस का दरवाज़ा है, इसमें वो इसकी चौखट भी पुरानी है, और इसमें ये पुराने तरस की ये कुंडी लगी हुई है। वाह। और ये बुज़ुर्गों की निशानी जी, ये भी ये टेबल है, उस वक्त की निशानी। अलमारी भी पुरानी निशानी है जी बुज़ुर्गों की। ये देखिए, ये पुराने तर्ज की ये कुंडी, और ये आजकल के गेटों से, दरवाज़ों से मजबूत है बंद करने के लिए। और ये कुंडी लग जाए तो किसी तरह से इसको तोड़ा नहीं जा सकता। उसकी वजह ये है कि इसका बहुत ज़बरदस्त किस्म का सिस्टम होता है, अंदर इसके बहुत तगड़े लोहे लगे हुए होते हैं जी। ये मास्टर बेड है जी। अच्छा, मास्टर। इसे हमारे पटवार की ज़बान में सोफ़ा कहते हैं। सोफ़ा। सोफ़ा। अच्छा। छोटी क्या कहते हैं, अलमारियाँ। अलमारियाँ दीवारों में। और ये देखें उस साइड पे कोने में वो, यहाँ वो कार्नस होती थी जहाँ बर्तन रखे जाते थे पुराने ज़माने में। घरों में वो बाकी हमने ख़त्म करवा दिया है, लेकिन उसकी निशानी छोड़ी है। देखिए, ये ओरिजिनल लालटेन,
और ऊपर मॉडर्न लालटेन। अच्छा, पुरानी जो कंस्ट्रक्शन है उसमें हवा का, रोशनी का बड़ा खास बहुत इंतजाम ज़बरदस्त रखा किस्म जाता का। था। अरुण साहब मैं आपको ये बताऊं, देखें सर, रोशनदान। ये नीचे इसके अपने खिड़कियाँ भी हैं और ये खिड़कियाँ, वाह वाह, ये रोशनी का एक तो ये बेहतरीन। नज़ारा, एक फिर ऊपर ऊपर रोशनदान। रोशनदान। अच्छा, फिर ये बैक में भी रोशनदान थे। अब हमने चूँकि अपनी ज़रूरत के मुताबिक इनको बंद कर दिया है, यहाँ भी रोशनदान थे। अब ये पंखे जो हैं कि वो नॉर्मल उनके साथ नहीं लगे हुए, अपने जो हैं जो राड होते हैं, जो राड है इसके, ये एक्स्ट्रा राड हमने बनवा के लगाए। इतने ऊंची छत है जी। और जब इसकी छत हमने चेंज की थी, पहले वो उसके जो इंग्लिश गार्डर होते हैं और फिर बाकी लकड़ी वाली छत थी, तो ये कोई 1.5-2 फुट और हमने इसको नीचा किया, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखें कितनी ऊंचाई है इसकी। हाँ जी, बहुत ऊंचाई है। यानी कम से कम 14-15 के करीब इस वक्त भी है। नहीं, ऐसी जगह जब भी हम आते हैं ना, तो इसका मज़ा आजकल की जो नई कंस्ट्रक्शन है उससे ज़्यादा आपको मज़ा आता है। एक इसमें सुकून है, अल्लाह ने रखा जी, है, है। सादगी है, सादगी में सुकून है। फिर हवा का, रोशनी का इंतज़ाम बहुत बेहतरीन है यहाँ पे। ये फर्श जी भी हमारी रवायती जो पोठार में भी और पंजाब में भी इस्तेमाल होती है टाइल, ये बड़ा खूबसूरत भी अच्छा लगता है। ये देहात में ये स्टाइल जो अच्छा लगता है। जी जी जी। और फिर ये एक ख़ास चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस कंस्ट्रक्शन में ये जो पत्थर, इसको ज़रा थोड़ा नज़दीक से दिखाइएगा कि अब पत्थर ना बनाने वाले मिस्त्री रहे हैं। चकवाल स्टोन तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ये चीज़ नहीं मिलेगी। ये ओरिजिनल पत्थर है और पूरी सिलें हैं और ये सारी कंस्ट्रक्शन इस पूरे घर की इसी पत्थर तो से हुई है। इन दीवारों की जो मोटाई है वो कितनी है? मतलब ये तो कम से कम ये इतनी है जी, कम से कम 2-2 फुट है। अच्छा, तो फुट। बहुत ज़्यादा, यानी 24 इंच कम से कम। और फिर ये देखिएगा, ये दरवाजे की ये जो इसका साइडिंग बनी हुई, अब ये इतनी ज़्यादा लकड़ी, इतना ये हाथ से करने वाला काम कोई मिस्त्री कोई नहीं बचा और ना कोई करता है। अब तो ये खोखले दरवाजे हैं जी। तो ये ऐसी चीज़ है। एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊं कि इसके लिए वो जो मजबूती वाला सिलसिला था कि समझदार लोग थे। अब कितने किस्म का इसमें आप देखिए, एक ऊपर की कुंडी थी, एक ये कुंडी है, अच्छा। और एक ये संगल है, और फिर वो नीचे वाली भी कुंडी है। यानी कि कितने इंतज़ाम अच्छा रखते थे लोग कि अपनी सेफ्टी के लिए, कि किस कदर शानदार इंतज़ाम है कि ये कोई धक्का मारने से, कुछ करने से ये बिल्कुल नहीं हिलती नहीं। उसकी वजह यह है कि इनको बहुत तगड़े किस्म के बीच में लोहे के वो लगे हुए हैं इसके कुंडे। जी। अब ये चाय का वक्त हो रहा है, चाय का एहतमाम है, तो चाय हम पीते हैं चल के। ये फारूक साहब अपने हाथों से चाय हमें पेश कर रहे हैं जी। आप हमारे ख़ास मेहमान हैं जी, इसलिए आपकी ख़ास तवाज़ो जो हक को बनता है। होता है ना, एक दिन जियो के साथ, तो एक दिन हमारा फारूक साहब के साथ है। ये जो मेरे पीछे आप बर्तन देख रहे हैं तकरीबन 100 साल पुराने हैं। इनके आबाई घर है और जब से ये घर है, जब से ये इनके जो आबा अजदाद है उनके ज़ेर इस्तेमाल रहे, अब इनके ज़ेर इस्तेमाल है। ये जो दीवारों की चौड़ाई है यहाँ कम से कम 2 फुट है। पुराने ज़मानों में जो कंस्ट्रक्शन हुआ करती थी उसमें 1.5 फुट, 2 फुट और उससे ज़्यादा जो दीवारों की मोटाई है वो रखी जाती थी। ये शीशा जी बहुत पुराना, ये 100 साल से ज़्यादा इसकी एज है। और ये हमारे बुज़ुर्ग, हमारे वालिद मोहतरम अल्लाह ताला की रहमत करे, ये उनका शेविंग टेबल था और ये उसके ऊपर ये शीशा रख के थे, उसके सामने बैठ के तो शेव करते थे। और जब ये ड्रेसिंग टेबल है उस वक्त का, ये काफ़ी, इसको भी 100 ईयर प्लस हो चुके होंगे। और इसमें ये जो लगी, ये टाइल लगी हुई है बाकायदा, और इसमें इसकी साइडों पे भी बड़ी खूबसूरत सी चीज़ें होती थी, वो टूट गई हैं। और इसके ऊपर भी ऐसे आर्ची बनी हुई थी बड़ी खूबसूरत, वो भी वक्त के साथ टूट गई है। लेकिन ये हमने बतौर इसको नादर नमूने के तौर पे हमने रखा हुआ है। नहीं जी, बहुत कीमती है जी।
यानी कमरे में से कमरे में आप जा सकते हैं। और ये अब कमरों से होते हुए हम बाहर बरामदे में। बड़ा एक प्यारा एहसास यहाँ हो रहा है हमें, बड़ा एक अपनाइयत और बड़ा सादगी, जो सादगी में सुकून है वो आजकल के जो बड़े बड़े आप घर देखते हैं बड़े बड़े जगहों पे, उनमें वो सुकून नहीं मिलता है। ऐसी जगहों पे आके यहाँ आपको बड़ा एक सुकून और बड़ा एक वो कहते हैं ना, इंसान बड़ा फ्रेश हो जाता है। और मुझे ये भी याद है कि पहले चिप्स नहीं था तो सीमेंट के अंदर वो सुर्ख रंग, नीला रंग या ऐसा सब्ज़ रंग मिला के जो है वो अपने बरामदों को और उसको वो किया जाता था उससे, ताकि वो एक खूबसूरती लगती थी। चिप्स तो फिर बाद में आया, फिर अभी टाइल आ गई, फिर मार्बल आ गया, तो चीज़ें, लेकिन जो खूबसूरती इनमें है, इन टाइलों में, ये अपना ही एक अलग है। जी बारिश शुरू हो गई और बारिश में हम छतरी लगा के आ गए हैं इनके सहन में। बारिश की बूंदों की आवाज़ आपको आ रही होगी और बारिश में हम ऊपर जा रहे हैं। अब यहाँ से जो हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं, इसमें दोनों घर हैं, डॉक्टर बाबर अवान साहब का घर और फ़ारूक अवान साहब का घर। फिर जो सामने वाला घर है ये डॉक्टर बाबर अवान साहब का घर है, और ये वाला जो घर जिसमें हम इसकी छत पे हैं ये फ़ारूक अवान साहब का घर है। और देखिए यहाँ से नज़ारा कितना खूबसूरत है। ये है जी डॉक्टर बाबर अवान साहब का आबाई घर, इसकी छत। फ़ारूक साहब, आप गांव में आते हैं, वो शहर की जो मसरूफियात है और जिस तरह का आपका काम है, यानी जो अदालत का केसेस वगैरह ये वो, तो यहाँ आके क्या महसूस करते हैं आप? क्या यहाँ आके सच्ची बात यह है कि बड़ा ही रिलैक्स महसूस करता हूँ मैं। और यहाँ आके एक माहौल ऐसा होता है कि जिसमें आपको खुली फ़ज़ा है, ऑक्सीजन है, फूल हैं, परिंदे हैं, परिंदों की चहचहाट है, खुशबुएँ, और फिर पुराने दोस्तों का मिलना, अपने जो इलाके के लोग हैं इनसे मिलना बड़ा अच्छा लगता है। एक वो आबाई यादें ताज़ा हो जाती हैं, बचपन वाली। ये नमाज असर का टाइम हो गया जी, हमने कहा नमाज़ पढ़ लें। ये बहुत प्यारी खूबसूरत मस्जिद है यहाँ पे। ये जो इधर मस्जिद की दीवार है जी साथ, ये डॉक्टर बाबर अवान साहब की रिहाइश है। और इनकी जो आबाई कब्रें हैं यहाँ मौजूद हैं। यहाँ भी गांव में भी ऐसी सूरत हाल है, साफ सुथरी हवा है, ऑक्सीजन है, खुशबू है, परिंदे हैं। ये देखिए जी आपको आवाज़ सुनाई दे रही है परिंदों की। मगरिब के टाइम परिंदे अपने घोंसलों में चले जाते हैं। अब यहाँ जो खेत हैं, ये आप मेरे जो देख रहे हैं खेती खेत हैं, इसके सामने एक झाड़ी है, बड़ी झाड़ी है, और यहाँ बहुत ज़्यादा परिंदों के घोंसले हैं। अब हम वहाँ चलते हैं, आपको उनकी आवाज़ें सुनवाते हैं। ये देखिए मेरे पीछे परिंदों की आवाज़ें आप सुन रहे हैं, कितना अच्छा लगता है। इस वक्त ये इसमें कोई सैकड़ों के हिसाब से परिंदे बैठे होते हैं। इसमें चिड़ियाँ हैं, बुलबुल है, फाख्ता है, यानी जितने परिंदे आप समझ सकते हैं गांव में होते हैं वो सारे इसमें बैठते हैं बेशुमार। शाम हो रही है जनाब, अब शाम में बारबेक्यू का इंतज़ाम है फ़ारूक साहब की तरफ से। तो जी अब चलते हैं बारबेक्यू की तरफ। और ये हमारे अरुण भाई की एजाज़ में ये सारा जज़ाकल्लाह जी, शुक्रिया।
और इनमें एक अपनी एक अपनाइत होती है। आप जिस भी देहात में चले भी जाएँ, जहाँ भी हर इलाके के थोड़ा सा माहौल की तब्दीली के साथ एक जैसा ही कल्चर होता है और बड़े प्यार करने वाले लोग, अच्छे लोग, और वहाँ ख़ास तौर पे पता लगता है कि ये अपनी सरज़मीन है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितनी खूबसूरतियों से पाकिस्तान को नवाजा हुआ है। बेशक बेशक। तो जनाब, आज का हमारा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। हमने इसमें आपको डॉक्टर बाबर अवान साहब का घर, हवाई घर, और फ़ारूक अवान साहब के घर का जो है वो ओवरव्यू दिया है। तो हो सके तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।